नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी वर्ल्ड में और मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत अच्छे से। और आप लोगों की तैयारी जो चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए वो मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमने 120 क्वेश्चन अभी हमने बहुविकल्पी के 2 सेट में कर लिए हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हो गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजन सीरीज़ है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बाल विकास का सेट है, आपका सब्जेक्ट है, उसमें हम राजन का सेट कर रहे हैं। तो उसमें बहुविकल्पी में हमारे 120 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए, 121 से हम स्टार्ट करते हैं और आज बहुविकल्पी की सीरीज़ हम पूरी ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिएगा मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। ठीक है ना, तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपयोगिता। फिर देखिएगा वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया। तो वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं, 3 बताए हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं। तो क्रोध, ध्यान, ठीक है, और एक भय। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसने बताई थी 3 संवेग में। चलिए आगे देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जाता है। तो द्विकारक किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है ना, ये मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। ठीक है ना, किस विद्वान ने कहा है। तो स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है ना, स्टेनले हॉल ने ही क्या कहा है, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा है। फिर देखिएगा, अनुवांशिकता का वाहक होता है, कौन होता है। तो इसका सही आंसर है जीन्स। ठीक है ना, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन में और कराया था कि जो हमारे माता पिता से जो गुण मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो जीन्स कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। देखिए मैंने बताया था आपको, बुद्धि का परीक्षण जब होगा तो भाटिया से करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, क्रूड प्राथमिकता प्रपत्र से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना अपने करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का जब क्या करता है, प्रयोग करता है, तो उसमें क्या होता है, उसका चिंतन यानी थिंकिंग लेवल उसका बढ़ जाता है। ठीक है ना, एक बार चैनल को सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि डीएलएड के लिए ये जो हम मैराथन या आप लोगों की राजन की सीरीज करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा पवन की या फिर संजय की। ठीक है ना, तो तीनों मॉडल मैं आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा और तीनों से ही क्वेश्चन आंसर फंसते हैं। पूरे टोटल पेपर जो बनता है वो तीनों सेट से ही बनता है। चलिए देखिएगा, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। 2015, 16, 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है रिपीट होने के चांस है। 18 के बाद आया भी नहीं है, तो कब होगा, सृजनात्मकता। जब भी किसी चीज़ का व्यक्ति क्या करता है, नवीन रचना करता है या निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। तो कोहलर ने किससे किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बनवान, उस पर उसने किया था। और कभी कभी क्या होता है, उसका नाम भी पूछ लेता है आपसे, तो उसका नाम था क्या, उसका नाम जो था सुल्तान था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम अधिगम। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने बोला है, फ्रायड ने बोला है। ठीक है ना, और इसमें एक नाम देखो, मैकडूगल है। तो मैकडूगल ने जो अभिप्रेरणा के जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं वो कितनी बताई हैं, 14 बताई हैं। कभी कभी पूछ सकता है आपसे। और मूल प्रवृत्तियाँ 14 बताई हैं, तो संवेग की संख्या भी कितनी होगी, 14 ही होगी, लेकिन किसके अनुसार, मैकडूगल के। यहाँ जो सही आंसर है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, तो किसने बोला है, फ्रायड ने बोला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास और नींद तो जन्मजात है, लेकिन आदत जो है वो समाज के या वातावरण के हिसाब से ही लगती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव
करेगा, ठीक है ना। स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र अध्ययन में उसको क्या होगा, दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखिएगा, वे कौन से वराह या वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसमें जो होगा वो सही होगा कौन सा, संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जो इस असामाजिक कौन होगा, जो पहला वाला होगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन था ये तो। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसमें क्या आएगा, डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होंगे उन्हें लिखने में दिक्कत होती है, तो वो डिस्ग्राफिया होते हैं। फिर हमारा डिस्कैलकुलिया है, तो डिस्कैलकुलिया किस में काम आता है, गणित से संबंधित विकार में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा बालक, प्रतिभा बालक और मंदबुद्धि, यानी चारों इसमें सही आंसर हैं। तो इसका सही होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। फिर देखिएगा, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं। तो मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या प्रतिभाशाली बालक। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका डी आंसर सही है, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ठीक है ना। तो ये किसने बोला है, ड्रेवर ने बोला है, ठीक है ना। चलिए ये आपसे थ्योरी जरूर पूछी जाती है, इसको आप ठीक से देख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के बालकों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयोग होगा, जो बालक श्रवण बाधित होते हैं, ठीक है ना। दृष्टि बाधित बालकों के लिए क्या, ब्रेल लिपि यूज़ होती है, ठीक है। तो श्रवण बाधित बालकों के लिए क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, तो कहलाता है, वो कहलाएगा परिपक्वता। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें या करके दिया है, थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य सिद्धांत कितने दिए हैं। तो देखिए उसने 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे, 5 गौड़ सिद्धांत दिए थे, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। तो मुख्य सिद्धांत कितने थे, 3 थे, ठीक है ना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। और 5 दिए थे कितने, गौड़, यानी टोटल दिए थे 8, ठीक है ना। तो 8 में से जो आपसे पूछा है मुख्य सिद्धांत, तो मुख्य 3 ही देने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया। तो पावलोव ने किसके ऊपर किया था भैया, जल्दी से बताइएगा। तो पावलोव ने एक प्रयोग किया था कुत्ते पर, ठीक है ना। तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्तों पर, जो कुत्ते की लार वाला जो हमने टेस्ट आपको समझाया था कि उन्होंने क्या किया था, एक पिंजरे में कुत्ते को बंद कर दिया था और उसके बाद उनको मतलब कुत्ते को 1 घंटी की आवाज़ के बाद खाना दिया जाता था। तो जो खाने के देखकर लार आती थी वही घंटी की आवाज़ सुन के कुछ दिनों बाद आने लगी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। आप थार्नडाइक के ऊपर आ जाइए, थार्नडाइक ने किस पे किया था, तो बिल्ली पर किया था, ठीक है ना। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप आ जाएगा पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आप लोगों से बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, ठीक है। तो कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बालक विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था
बड़े बल, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। अभी मैंने आपसे बताया था, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो स्टेनले हॉल ने क्या बोला, तूफान की अवस्था, ठीक है, संघर्ष की अवस्था, विरोध की अवस्था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली है, तो आप ध्यान रखिएगा स्टेनले हॉल, ठीक है ना। फिर देखिए प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस विषय कार्य मतलब किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है, या अधिगम स्थानांतरण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने में बाध्य हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है भैया, अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो, तो उसे क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं, क्योंकि जब चीज़ें याद नहीं आती। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी मैंने कराया था, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ध्यान लगाना। जब हम ध्यान लगाते हैं तो एक ही तथ्य या एक ही विषय पर ज़्यादा कार्य करता है हमारा दिमाग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है माध्य, या जिसे हम कहते हैं औसत, अगर गणितीय भाषा में आ जाएंगे, लेकिन एजुकेशन में क्या कहते हैं, माध्य कहलाता है। और 2015 और 17 में क्वेश्चन आया, तो यार इस बात रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। देखिए आगे, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है, तो बाल विकास का जो है मुख्यतः 3 अवस्थाओं में किया गया है, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आपसे करा रहे हैं, अनुवांशिकता कहलाती है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, थर्स्टन ने किया है, ठीक है ना, समूह कारक सिद्धांत। फिर है व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आगे करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, सभी दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि हमारे डीएलएड के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ तक ये हमारी वीडियो पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिएगा। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है, तो ये किसने किया था, मॉर्गन और मरे ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीएटी परीक्षण किस आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 3 से 11 वर्ष के बालकों का मूल्यांकन करने के लिए सीएटी का प्रयोग किया जाता है। संवेग का प्रकार नहीं है, तो कौन सा संवेग नहीं है, क्रोध, ध्यान और भय जो है, क्रोध, भय और प्रेम जो है ये संवेग है, लेकिन ध्यान क्या है, संवेग नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, एकदम हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से ऊपर होती है, मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जिन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, या पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी हैं, तो सबको पता होना चाहिए 4 जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, और इन अवस्थाओं के हिसाब से ही या अनुसार ही बालक का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है, प्रसार नहीं है, ठीक है ना। किशोरावस्था में या किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो किशोरावस्था की विशेषताओं को जो करता है वो क्या करता है, तनाव, क्योंकि तनाव में ही रहता है बालक। नेक्स्ट देखिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव, तो इसमें जो तनाव है ये हमारा तनाव जो है डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है, तो ये बिल्कुल किशोरावस्था में बालक ना तो अपने मम्मी पापा की सुनते हैं, ना परिवार की सुनते हैं, ना दोस्तों की सुनते हैं, वो खुद में स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाती है, यह किसने बोला है, वुडवर्थ ने बोला है, इसको ध्यान रखेंगे आप। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, क्या कहलाएगा भैया,
कल्पना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाता है? तो ये कहलाता है आपका तर्क, ठीक है ना। तर्क क्या क्या मतलब होता है कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, अमित मरणशील है या कोई भी मरणशील है, तो इसका मतलब मनुष्य जाति ही क्या है, मरणशील है। तो यानी कह लीजिए जब कोई बच्चा पैदल चलना सीखता है तो एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, तीसरा भी गिरेगा। गिरने और चलने का ये क्या है, तर्क है। जब तक गिरेगा नहीं तब तक चल नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य। तो इसमें चारों आ जाएगा क्योंकि चारों ही मेन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? सीखने की मात्रा को सिखाने वाला तो वो क्या कहता है, पठार कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो तत्परता का नियम जो है इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि तत्परता की बात हुई है तो तत्परता का नियम तो आप वैसे भी लगा सकते हो तुक्का भी, और ये सही भी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो इसका सही आंसर है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, अर्जित प्रेरक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दें, तो क्योंकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, किस में आती है भैया, स्मृति के अंतर्गत आती है, क्योंकि अधिगम, धारणा और पुनः स्मरण कहाँ होता है, हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में होता है। नेक्स्ट देखिए। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वह कहलाता है मध्यका, क्योंकि जब मध्य में मध्यका आएगी तभी वह दो वर्गों में बांट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मतलब MA/CA, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 का सोपान क्या है, तो बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है, आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो किस में कठिनाई होती है, बौद्धिक विकास में, ठीक है। फिर देखिएगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है ना। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेगों की चर्चा की है? तो मैंने आपको बताया था, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो 14 ही संवेग मैकडूगल ने दिए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के 100% चांस है इसके। फिर देखिएगा। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? जब भी जन्म की बात होगी तो किसकी बात होगी? शैशवावस्था की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह बात किसने कही थी? तो वुडवर्थ महोदय ने की थी। फिर देखिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या उपयुक्त सभी। तो अब ये क्या है? चारों ही हैं, क्योंकि बुद्धि और सेक्सुअल हैरासमेंट या सेक्सुअल नीड जो होती है हमारी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सब क्या कहलाती हैं? तो ये सब हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोली की आयु कहते हैं, टोली की आयु, समूह की आयु, तनाव की अवस्था, दुनिया भर की सब, ठीक है ना। तो टोली की आयु किशोरावस्था को ना कह के बाल्यावस्था में कहते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ही टोली में बालक घूमता है, ठीक है ना। किशोरावस्था में तो बालक स्वतंत्रता की नीड करता है। चलिए देखिएगा। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये बात किसने कही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने कही है? हरलॉक ने कही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि खेल खेल में बालक जब सीखता है तो अच्छे से सीखता है और वह रुचि भी बनाए रखता है अपनी, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? स्नेह और सहानुभूति, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपरोक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहानुभूति भी, सदाचरण भी और उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग भी। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षण में सृजनात्मकता का रूप जो होता है वो किस में होता है? चिंतन में होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा विकास का ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों को क्रियात्मक। तो जब कल्पना की बात हुई है तो जब कहानी सुनता है बालक तब भी, और भाषा विकास करता है तब भी, काल्पनिक खेलों में या काल्पनिकता का जब विकास होगा तो ये सब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन में बिल्कुल सही बैठेगा, यानी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थांडाइक ने दिया है, थांडाइक ने क्या दिया है आप लोगों को पता है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। यही जो हैं 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। ठीक है ना, अलग है वो। फिर देखिएगा, प्रेरणा होती है। प्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक सकारात्मक, तो सकारात्मक होती है ना कि नकारात्मक होती है। ठीक है ना, सकारात्मक होती है ना कि नकारात्मक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत या सामान्यीकरण का। चारों ही इसके मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, तो वो कहलाता है अर्जित प्रेरक। ठीक है ना, क्योंकि वो खुद से सीखता है चीज़ों को। नेक्स्ट देखिएगा, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। किसने बोला है? स्किनर ने बोला है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अवर्गीकृत भी होते हैं और वर्गीकृत भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास में जब भी बात होती है तो जन्म से 18 वर्ष तक की होती है, क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों कहाँ तक चलती है? 18 वर्ष तक की आयु तक चलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोगों को सबको पता है, ये इसका सही ऑप्शन है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो कब तक पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था तक पूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 270। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीखने को प्रभावित करने वाला कारक सबसे महत्वपूर्ण है। सीखने को प्रभावित करने वाला कारक जो महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? रुचि। क्योंकि रुचि नहीं होगी तो कोई बालक सीख नहीं पाएगा, और जब तक वो सीखने के लिए रुचि ना हो तो हम किसी को सिखा भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीखने की सही परिभाषा क्या कहलाती है? आदेशों का पालन करना नहीं, रटना ये भी नहीं कहलाएगा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, थांडाइक ने दिया है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास या शारीरिक विकास या धार्मिक विकास। तो किससे है? सामाजिक विकास से। नैतिकता जब आती है तो सामाजिकता उसमें विहीन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनीतिक? तो राजनीतिक और भक्तिहीन तो आएगा ही नहीं, सैद्धांतिक होता नहीं, तो व्यवहार क्या होता है? बहिर्मुखी। इसमें क्या कहलाएगा आपका? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी, जो अपने आप से बात करता है, और जो सबसे बात करता है वो बहिर्मुखी होता है, और जिसमें दोनों गुण होते हैं तो वो क्या कहलाता है? उभयमुखी। ठीक है ना। फिर देखिएगा, चिंतन के साधनों में एक है, चिंतन के साधन में एक है, तो चिंतन के साधन में एक क्या है? संकेत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में आए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो मैंने आपको बताया है, रुचि, उद्दीपक और आवश्यकता क्या है? ये बालक में अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति किसने बोला है? स्काउट ने बोला है। एक बार मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
कि आप वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक भी कर दें, क्योंकि सभी दोस्तों को जो हमारे डीएलएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फिर देखिएगा, सृजनात्मकता बालक या सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहासप्रिय होता है या जिज्ञासु होता है। तो इसमें ये चारों होता है, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उद्दोलन, उच्च अधिगम, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो इसका सही होगा उद्दोलन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो 2 संवेग पाए जाते हैं, तीसरा उनमें उस समय नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करते रहें, ठीक है ना। धन्यवाद।